पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अमन शाह मशवरा देते हैं कि जिसके पास गड्ढा गाड़ी है उस पर भी चढ़ के धरने पर आए, जिसके पास साइकिल है उस पर भी चढ़कर धरने पर आए, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है वो पैदल चलकर भी धरने में शिरकत करें। धरना कौन सा? पीपल्स पार्टी तो धरनों की बात नहीं कर रही है, लेकिन अलबत्ता अब इनको ख्याल आया है जब मुस्लिम लीग नून ने इनको आईना दिखाया है, आईना भी ऐसा दिखाया है जिस पर पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए हैं और वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब खुर्शीद अमन शाह वो ऐलानात कर रहे हैं जो सिंध के कौम परस्त करते आए हैं। पहले पीपल्स पार्टी कह रही थी कि ये इशू ऐसे ही दब जाएगा और ये इशू नहीं उठेगा, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को नून लीग ने जब आड़े हाथों लिया है, नून लीग ने नो लिफ्ट कराई है, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नोटिस देना शुरू कर दिए हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले भी जाग उठे हैं। अब कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो शहीद के पीछे ये कौम परस्त हुआ करते थे और ये बेनजीर भुट्टो जब धरना दिया था कम्मू शहीद पर तो ये कौम परस्त उनके पीछे हैं। अब उनका बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो एहतजाज कर रहा है केनालों के खिलाफ, वो धरने दे रहा है केनालों के खिलाफ। असल धरना तो बबरलो और सिंध में वो लोग दे रहे हैं जिनका एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। पीपल्स पार्टी को शायद ये इल्म है या नहीं है, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो काम पीपल्स पार्टी को करना था वो काम दूसरी जमातों वाले कर रहे हैं। जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था वो काम वकला, सहाफी, कौम परस्त जमातें, सिविल सोसाइटी और सिंध के बासी कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी को होश आया है कि ये तो हमसे सिंध भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिंध छीनने के पीछे कोई और नहीं है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 मरतबा सिंध में इख्तिदार पर बड़ा जमान है। अब चाहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से कैसे जान छुड़ाई जाए।